हेलो डियर, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। मैं सुजीत स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल BCC ब्राइट कोचिंग सेंटर में। तो चलो अब हम पढ़ाई को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। कभी भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो बिल्कुल माइंड को काम करके सारी चीज़ों को छोड़कर और पढ़ाई की ओर फोकस करना है, यानी कि एक बढ़िया सा माहौल बना के और साथ में पेन और पेपर लेके बैठना है आपको, ताकि मैं जो कुछ भी चीज़ों को समझाता हूँ उसको आप नोट कर पाओ, या फिर मैं क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूँ तो साथ साथ आप भी सोल्व करो। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है, बल्कि अगर मैं कुछ समझाता हूँ, कुछ सोल्व करने के लिए बोलता हूँ तो उसको साथ साथ करते भी चलना है। ठीक है, तो हम लास्ट वीडियो में क्या देखे थे। लास्ट वीडियो में हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम को बताया था और पाइथागोरियन ट्रिपलेट को बताया था। हमने बताया था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई है तो कैसे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम तीसरी भुजा भी निकाल लेते थे। हमने ये भी बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम में हमें किसी संख्या का स्क्वायर करने की भी जरूरत पड़ता है, तो किसी संख्या का स्क्वायर कैसे करें, स्क्वायर करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखे थे, जिसमें हम बिना किसी संख्या का स्क्वायर किए, बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए हम मेंटली किसी साइड को निकाल सकते थे। तो अगर आपने पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे के वीडियो को आप जरूर रिवाइज करो, उसके बाद आगे की वीडियो के लिए कंटिन्यू करो। ठीक है, तो चलो त्रिकोणमिति की इस सीरीज में हम आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखने वाले हैं। इसके नाम से ही आपको लगता होगा, कभी ना कभी आपने अनुपात और समानुपात जरूर पढ़ा होगा। तो जो पहले आपने अनुपात पढ़ा है वही अनुपात यहाँ भी है। यहाँ हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो खास भुजाओं के बीच में हम अनुपात निकालते हैं और उसको किसी एक फिक्स नाम से जानते हैं। उसे क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो एक हिपार्कस नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने समकोण त्रिभुज के कोण एवं भुजाओं के बीच में संबंध बताने के लिए कुछ अनुपात दिए थे, जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में तीन ही भुजा होती है, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक क्या होता है, कर्ण होता है। तो इन्हीं तीन में से किन्हीं दो का हम अनुपात निकालते हैं और उसे किसी खास नाम से, किसी विशेष नाम से हम जानते हैं। तो इसी अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। तो इन भुजाओं के बीच में संबंध बताने का प्रयास सबसे पहले हिपार्कस ने किया था और इस प्रकार उन्होंने कुल 6 अनुपात बताए थे, जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। तो 6 अनुपात कौन कौन सा है और किसका किसका क्या अनुपात होता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, ये साइन लिखा हुआ है, साइन है, दूसरा ये कोसाइन है, तीसरा ये सेकेंट है, चौथा कोसेकेंट है और ये पांचवा टेंजेंट है और छठवां कोटेंजेंट है। तो पहला जो साइन है, साइन लिखा हुआ है, तो साइन है, तो साइन किन किन भुजाओं के बीच में अनुपात बताता है। तो साइन जो है लंब और कर्ण के बीच में संबंध स्थापित करता है, यानी कि साइन साइन ये तो फुल फॉर्म है और इसी को शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ साइन लिखते हैं, यानी कि यहाँ से ई गायब हो जाता है, सिर्फ साइन लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि ये इसका फुल फॉर्म है और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये सब इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है और इनका ये अनुपात है, ये सब क्या है, अनुपात है। यानी कि साइन क्या करता है, तो साइन किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, कर्ण तो फिक्स होता है बट लंब और आधार कोण के अनुसार बदल जाता है। तो हम किस कोण का लंब लें, किस कोण का आधार लें, तो यहाँ पे आपको एंगल का नाम हमेशा लिखा रहेगा, ऐसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। यहाँ एंगल डिनोट किया हुआ रहेगा कि किस एंगल के लिए आपको लंब और आधार का चयन करना है। ठीक है, वो चीज़ें आप आगे अच्छे से समझ पाओगे, अभी सिर्फ अनुपात को देखते हैं। तो साइन क्या करता है, साइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, साइन होता है, और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। इसी को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, पी बटा में एच बोलते हैं। यानी कि पी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होता है। यानी कि साइन साइन क्या करता है, लंब और कर्ण में संबंध स्थापित करता है। यानी कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज में अगर पी बटा में एच निकाल देते हो, यानी कि लंब बटा में अगर कर्ण का अगर अनुपात निकाल देते हो, तो उसको हम साइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कोसाइन है, कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में हम कॉस बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, और ये क्या करता है, आधार और कर्ण में संबंध स्थापित करता है। यानी कि आधार बटा में कर्ण कर देते हैं, यानी कि बी बटा में एच कर देते हैं, तो उसको कोसाइन के नाम से जानते हैं और शॉर्ट फॉर्म में उसको कॉस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सेकेंड, सेकेंड क्या करता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में सेक बोलते हैं, और सेकेंड क्या करता है, ये भी कर्ण और आधार में संबंध स्थापित करता है, और इसका अनुपात क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है, यानी कि अंग्रेजी में एच बटा में बी इसको बोलते हैं। उसी प्रकार कोस सेकेंड है, कोस सेकेंड इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कॉसेक होता है, और इसका अनुपात क्या होता है, कर्ण बटा में अगर लंब अगर हम निकाल देते हैं, यानी कि कर्ण और लंब का अगर अनुपात निकाल देते हैं, यानी कि एच बटा में अगर पी कर देते हैं, तो इसको कॉसेक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और पूरा इसका नाम होता है कॉसेकेंट होता है। उस पर टेंजेंट है, टेंजेंट क्या करता है, टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में टेन बोलते हैं, और ये क्या करता है, लंब और आधार में संबंध स्थापित करता है। यानी कि अगर लंब बटा में आधार
का अगर हम अनुपात निकाल लेते हैं, यानी कि पी बटा में बी अगर निकाल लेते हैं तो उसको टैन बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। इस प्रकार कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉट बोलते हैं। कोटेंजेंट को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉट बोलते हैं। और इसका अनुपात क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है, यानी कि बी बटा में पी होता है। यानी कि अगर बी बटा में पी का अगर हम रेशियो निकाल देते हैं, अनुपात निकाल देते हैं, तो उसको हम कॉट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो रियल में ये तीन ही है, तीन ही है। कौन कौन? सबसे पहला क्या है, ये साइन, सबसे पहला ये साइन है, और दूसरा ये कॉस है। देखो पहला साइन है, दूसरा कॉस है, और तीसरा कॉट है, टेन है, टेन। देखो एक चीज़ है यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, रियल में 6 नहीं है, 3 ही है। बाकी 3 जो है उसका व्युत्क्रम है, उसका उल्टा है। तो देखो साइन है यहाँ पे और यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिख रहा है, बट रियल में ये 6 नहीं है बल्कि 3 ही है, और 3 उसका व्युत्क्रम ही है। तो देखो कैसे समझते हैं हम, जैसे साइन है और ये कॉसेक है, तो साइन और ये कॉसेक एक दूसरे का उल्टा ही है। ठीक है, रियल में ये साइन है और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। यहाँ से समझने की कोशिश करो आप, क्या बोल रहे हैं हम, ये साइन जो है ये कॉसेक का ये उल्टा है। देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, और कॉसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब होता है। सिर्फ इसी को पलट दिया गया है, यानी कि पी बटा में अगर एच निकाल लेते हैं तो उसको साइन बोलते हैं, और एच बटा में पी निकाल लेते हैं, यानी कि इसी को पलट देते हैं हम, तो उसको कॉसेक बोलते हैं। यानी कि साइन और कॉसेक क्या हुआ, एक दूसरे का उल्टा हुआ, एक दूसरे का व्युत्क्रम हुआ। वैसे ही देखो तो यहाँ पे कॉस और ये सेक, कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ पे ये कॉस और ये सेक एक दूसरे का उल्टा ही है। देखो यहाँ पे कॉस और ये सेक, यानी कोसाइन और ये सेकंड एक दूसरे का उल्टा है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, और इसी को आप पलट देते हो, यानी कि नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे कर देते हो, यानी कि कर्ण बटा में आधार अगर निकाल देते हो तो इसको क्या बोलते हो, सेक बोलते हो। अगर आधार बटा में कर्ण निकाल देते हैं तो उसको कॉस बोलते हैं, और ये कर्ण बटा में आधार निकाल देते हैं तो उसको सेक बोलते हैं। यानी कि रियल में क्या है, एक साइन है और दूसरा कॉस है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। उसी प्रकार एक और देखते हैं, यहाँ पे टैन और कॉट है, टैन और कॉट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये दोनों का दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम ही है, टैन और कॉट। यानी कि टैन बराबर क्या होता है, टेंजेंट बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार होता है, और इसी को आप पलट देते हो, आधार बटा में लंब निकाल देते हो, तो इसको कॉट बोलते हैं। यानी कि टैन और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम ही है। यानी कि रियल में आपको क्या याद करना है, 3 ही याद करना है। कौन सा, पहला तो ये साइन, पहला साइन याद करना है, और दूसरा क्या याद करना है, ये कॉस याद करना है, और ये तीसरा क्या याद करना है, ये टैन याद करना है। यानी कि साइन, कॉस और ये टैन, 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपात है। बाकी जो 3 बनाया गया है इसी को पलट करके, इसका व्युत्क्रम करके, इसका उल्टा करके बनाया गया है। अगर आपको साइन याद है कि साइन, साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो कॉसेक आपको याद रह जाएगा कि कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। यानी ध्यान रखना चाहिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और अगर आपको साइन याद है लंब बटा में कर्ण, तो कॉसेक बता दोगे कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। वैसे ही कॉस आपको याद है कि कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। वैसे ही टैन आपको याद होना चाहिए कि टैन बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी कि पी बटा में बी, तो टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ रहे हो। अगर नहीं भी समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। और ये चीज़ें सबको याद ही रखना है, छो आपको मेंटली ध्यान में रखना है कि कौन किसका उल्टा होता है और क्या अनुपात होता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं, ये चीज़ें आपको मेंटली याद रहना चाहिए एकदम। ठीक है, तो चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो 6 त्रिकोणमितीय हमने अनुपात आपको बताया, उस अनुपात को कैसे भी करके हमें याद रखना है। तो उसको याद रखने का एक साधारण सा एकदम आसान सा ट्रिक भी है, उस ट्रिक को भी हम समझ लेते हैं। कैसे भी याद रखना है, चाहे ट्रिक के जरिए याद रखो या फिर वैसे ही रट के याद रखो, कैसे भी भाई याद तो रखना है अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो चलो उसके लिए ट्रिक क्या है उसको समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या है, ये लाल बटा में काका, LAL से क्या हो गया, लाल हो गया, और ये काका हो गया। देखो अगर इसका आप पेयर बना देते हो, ये पहला पेयर हो गया ऐसे, और ये दूसरा पेयर हो गया ऐसे, और ये तीसरा पेयर हो गया, बोलो ये तीसरा पेयर हो गया। तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, लंब बटा में कर्ण बोलेंगे, इसको आधार बटा में कर्ण बोलेंगे, इसको लंब बटा में आधार बोलेंगे। यानी कि लंब बटा में कर्ण रहता है तो इसको हमने क्या देखा था, इसको हम साइन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये साइन बोलते हैं। और ये आधार बटा में अगर कर्ण होता है तो इसको हमने वहाँ पे क्या देखा था कि उसको कॉस के नाम से जानते हैं। अगर ऐसा अनुपात मिल जाए, आधार बटा में कर्ण का अनुपात मिल जाए, तो इसको हम कॉस के नाम से जानते हैं। और ये लंब बटा में आधार होता है तो इसको हम टैन के नाम से जानते हैं, टैन के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो रिलेशन हुआ ये तो ऊपर की ओर से हुआ, ऊपर की ओर से हुआ। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम पलट देते हैं तो क्या होता है, तो साइन का उल्टा हमने क्या बताया था, बता दो, साइन का उल्टा हमने क्या बताया था, ये कॉसेक बताया था, कॉसेक। साइन का उल्टा अगर आपको ध्यान हो तो कॉसेक बताया था मैंने।
कौशिक होता है। यानी कि अगर लंब बटा में कर्ण बोलोगे तो उसको साइन हो जाएगा, लेकिन अगर इसी को पलट दो यानी कि कर्ण बटा में अगर लंब बोल देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ये कौशिक के बराबर हो जाएगा, यानी कि कौशिक हो जाएगा। बताओ कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। यानी कि अगर आप ऊपर से बोल दोगे आधार बटा में कर्ण बोलोगे तो वो कॉस हो जाएगा, लेकिन अगर कर्ण बटा में आधार बोल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सेक हो जाएगा। यानी कि नीचे की ओर से देखोगे तो ये सेक हो जाएगा और ऊपर से अगर लेके चलोगे तो वो कॉस हो जाएगा। तो बताओ टेन का उल्टा क्या होता है, तो टेन का उल्टा हमने देखा था क्या होता है, ये कॉट होता है। तो अगर लंब बटा में आधार बोलोगे तो वो टेन हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे से आधार बटा में लंब बोल दोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो कॉट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस ट्रिक से रिलेट करके आप क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। तो ये तो हिंदी का ट्रिक हुआ कि लंब आधार कर्ण के फॉर्म में अगर बताना हो, लंब आधार कर्ण के रूप में अगर बताना हो तो ये ट्रिक आप ध्यान में रख सकते हो। अदरवाइज दूसरा ट्रिक हम और एक आपको बता देते हैं जो कि अंग्रेजी में आपको याद रखने में मदद करेगा। यानी कि पी बी और एच के फॉर्म में अगर आप बताना चाहो तो इस ट्रिक को याद रख सकते हो। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, आसान है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, ये दो दो का ऐसे पेयर बना लेते हैं, ऐसे ये ऐसे पेयर बन गया, पहला पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया और ये क्या हो गया, तीसरा पेयर हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात तो मुख्य रूप से 3 ही है ना, 3 ही है, फिर उसको उल्टा कर देते हैं तो और 3 बन जाता है, बट मुख्यतः कितना है, 3 ही है। तो 3 ही को हम ध्यान में रखते हैं और फिर उसी को पलट देते हैं तो बाकी और 3 बन जाता है। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो। तो बताओ यानी कि पी बटा में एच को आप क्या बोलोगे, पी बटा में एच, यानी कि पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, एच मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और हाइपोटेन्यूज मतलब होता है कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण है ये। बताओ इसको किस नाम से हम जानते थे, इनका रेशियो जो होता है उसको साइन के नाम से जानते हैं हम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। अब बता दो तो पी बटा में एच बोलेंगे तो वो साइन हो जाएगा, और एच बटा में पी बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हमने बताया था, वही है, ऊपर वाला ही है। बताओ क्या हो जाएगा, ये कौशिक हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, ये कौशिक हो जाएगा। अब बताओ बी बटा में एच, बी बटा में एच यानी कि बेस बटा में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, यानी कि आधार बटा में कर्ण बराबर क्या होता है, ये कॉस के बराबर होता है, ठीक है, कॉस होता है, तो इसको कॉस बोलोगे। और एच बटा में बी अगर बोल दोगे तो ये कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, बताओ, सेक हो जाएगा। अब देखो पी बटा में बी अगर बोल दोगे यानी कि परपेंडिकुलर बटा में बेस बोल दोगे तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको टेन के नाम से जानते हैं, टेन के नाम से जानते हैं। और इसी को पलट दोगे आप यानी कि बी बटा में पी बोल दोगे तो इसको किस नाम से जानते हैं, हम कॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रियल में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का ये अनुपात होता है, रेशियो होता है, और उसी अनुपात को निकालते हैं तो अलग अलग नाम दिया गया है उसको, उस नाम से जानते हैं। ये नाम के पीछे कोई वजह नहीं है, जिसने भी त्रिकोणमिति बनाया था वो बस ऐसा नाम दे दिया तो उसी नाम से चलता आ रहा है, और कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है। बस याद रखना है कि लंब और कर्ण का अनुपात निकालते हैं उसको साइन बोलते हैं, कर्ण और लंब का अनुपात निकालते हैं तो उसको कौशिक बोलते हैं। यानी कि फाइनली कितना याद रखना है, 3 ही रेशियो याद करना है, बाकी 3 क्या होता है, उसका उल्टा होता है, उसका व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो चलो और आगे चीज़ों को देखते हैं, आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आप और भी अच्छे से समझ पाओगे, चीज़ों को और भी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो हमने आपको क्या बताया था कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ जो कुछ भी जैसे लंब और कर्ण लेना है, या फिर लंब और आधार लेना है, या फिर आधार और लंब लेना है, तो जैसे आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है, कर्ण तो फिक्स होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। बट लंब और आधार क्या होता है, कोण के अनुसार बदल जाता है, ठीक है। जिस कोण के लिए बात करेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा को आप लंब बोलते हो और उसके संलग्न भुजा को क्या बोलते हो, आधार बोलते हो। यानी कि अगर इस एंगल ए के लिए बात करेंगे तो एंगल ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और एंगल ए के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और एसी क्या है, वो तो हाइपोटेन्यूज है किसी के लिए भी, ठीक है। वैसे ही एंगल सी के लिए अगर बात करोगे तो एंगल सी के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, और एंगल सी के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी अनुपात आपसे पूछेगा ना, तो लंब और कर्ण का अनुपात निकालना है या आधार और लंब का अनुपात निकालना है, तो कौन सा लंब लें कौन सा आधार लें, ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ एंगल का नाम जरूर लिखा रहेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे साइन ए लिखा हुआ है तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे कि साइन क्या करता है, बताओ साइन क्या करता है, लंब और कर्ण में संबंध स्थापित करता है। साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो कर्ण तो हम ले लेंगे ए सी, बट लंब किसका लेंगे, तो यहाँ जो एंगल लिखा हुआ है इसी एंगल के लिए लंब लेना है, यानी एंगल ए का लंब बताना है। एंगल ए के लिए लंब कौन सा है, बी सी है, तो बी सी को हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ यहाँ एंगल का नाम लिखा रहेगा। देखो साइन ए जैसे लिखा हुआ है तो साइन और ए का ये गुणनफल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ ये बताता है कि साइन लेना है हमें एंगल ए के लिए, यानी एंगल ए के लिए लंब और कर्ण में संबंध स्थापित करना है, यानी कि कोण ए के लिए लंब और कर्ण का रेशियो बताना है, अनुपात बताना है, सिर्फ ये बताता है, न कि ये साइन और ए का गुणनफल है, ठीक है। तो चलो हम सबका रेशियो निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है क्या, साइन ए बोलो, साइन थीटा बोलो, साइन बीटा बोलो, साइन अल्फा बोलो, कुछ भी बोलो, यहाँ एंगल का नाम दिया रहेगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में, चलो हम एक बार लिख भी लेते हैं,
हम इंग्लिश में लिखेंगे, पी बी और एच के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। साइन बराबर क्या होता है, ये पी बटा में एच होता है, साइन बराबर क्या होता है, पी बटा में एच होता है। तो हमें क्या लेना है, पी लेना है, यानी कि परपेंडिकुलर लेना है, लंब लेना है। कोड ए के लिए लंब बताओ, ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो हम बीसी लिखेंगे ऊपर में, और ये कर्ण कौन सा हो जाएगा, एच कौन सा हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो नीचे में हम क्या लिखेंगे, एसी लिखेंगे, ठीक है। तो बताओ बीसी बराबर कितना यहाँ पे दिया हुआ है, बीसी बराबर ये 12 दिया हुआ है, तो 12 लिख लिए। और यहाँ एसी बराबर 13 दिया हुआ है, तो 12 और ये बटा में 13 लिख लिए। और इसी को क्या बोलते हैं, साइन ए बोलते हैं। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बताओ बहुत मुश्किल तो नहीं था, सिर्फ हमें ये याद रहना चाहिए था कि साइन जो होता है किसका किसका अनुपात होता है, तो उसी का अनुपात निकाल देना है और वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये साइन ए था, यहाँ पे ए के लिए हम लंब ले रहे थे, यहाँ साइन सी है तो कोण सी के लिए हमको लंब लेना है। तो चलो साइन सी बराबर, साइन है तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, बोलो, साइन है तो इसके लिए पी बटा में एच ही लिखेंगे हम। बट यहाँ पे पी लेना है किसका, एंगल सी के लिए पी लेना है। तो एंगल सी के लिए पी का काम कौन करेगा, एंगल सी के लिए लंब का काम कौन करेगा, ए बी करेगा। तो हम ऊपर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए बी लिखेंगे। और ये बटा में कर्ण तो वही है, ए सी ही है, तो बटा में ए सी लिख देंगे, ठीक है। तो बताओ ए बी बराबर कितना है, ये 5 है, तो ऊपर में 5 लिख दिए। और ए सी बराबर कितना है, ये 13 है, तो बटा में 13 लिख दिए, यानी कि 5 बटा में 13 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन ए था तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ले रहे थे, यहाँ पे साइन सी है तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर लेना है। हम पीछे पहले कितना ही एग्जाम्पल कर चुके हैं कि किसी भी एंगल के लिए सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब का काम करती है, और उससे जो लगा हुआ है संलग्न भुजा है उसको आधार बोलते हैं। और कर्ण तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये कितनी बार चीज़ों को हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। पीछे 2 दिन से हम यही काम करते आ रहे थे, हम वहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे चैप्टर आज से शुरू हुआ है, तो पीछे वाला चीज़ को आपको जरूर ध्यान में रखना है जितना भी चीज़ बताते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ कॉस ए लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा बराबर आप क्या जानते हो, कॉस क्या करता है, कॉस बराबर होता है बी बटा में एच। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल बोलो, कॉस बराबर हम बी बटा में एच लिखेंगे, कॉस बराबर लिखेंगे क्या, बी बटा में एच लिखेंगे। तो बताओ बी और एच लेना है, एच तो फिक्स होता है, एच नहीं बदलता है, यानी कि बटा में क्या लिखेंगे, एच क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ये तो एसी ही होगा, तो हम एसी लिख दिए। अब देखो यहाँ पे बी लेना है, बेस लेना है, किसका बेस लेना है, एंगल ए के लिए बेस देखना है। तो एंगल ए यहाँ पे है, इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये सामने वाला बीसी तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये ए बी इसके लिए बेस होगा, तो हम ए बी ऊपर में लिखेंगे, यानी कि जो यहाँ पे एंगल का नाम लिखा रहेगा ना उसी के लिए आपको परपेंडिकुलर और बेस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और बटा में ए सी हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना है बता दो, ए बी का वैल्यू 5 है तो ऊपर में 5 लिख दिए, और यहाँ पे ए सी का वैल्यू 13 है तो बटा में ये 13 लिख दिए, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ इसमें कौन सा रॉकेट साइंस करना है, कौन सा इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, बोलो तो कितना ईजी है। बस ये रेशियो याद रखना है, कॉस किसका किसका रेशियो होता है और उसका वैल्यू रख देना है, काम खत्म। और कॉस सी बताना है, ये देखो कॉस ए था तो एंगल ए के लिए हम बेस ले रहे थे, और यहाँ कॉस सी है ना तो एंगल सी के लिए हम बेस लेंगे और हाइपोटेन्यूज लेंगे। तो ये कॉस है तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, बताओ ये कॉस है तो इसके लिए भी हमें क्या लिखना है, बी बटा में एच ही लिखना है, क्योंकि कॉस क्या करता है, बी और एच में संबंध स्थापित करता है। तो बी बटा में एच लिखेंगे इसके लिए भी, बट इस बार बेस लेना है, एंगल सी का बेस लेना है, एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस लेना है। तो एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस कौन सा हो जाएगा, ये जो एंगल सी से लगा हुआ है, तो ये बी सी हो जाएगा। तो ऊपर में हम क्या लिख देंगे, ये बी सी लिख देंगे, और एच तो वही है, ए सी ही है, क्योंकि एच तो बदलता नहीं है, आपको पता है। बताओ अब बी सी का वैल्यू बता दो, बी सी का वैल्यू है 12, तो ऊपर में हम क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, और ये बटा में ए सी का वैल्यू है 13, तो हम 13 लिख देंगे, और यही कॉस सी हो गया, यही आंसर हो गया हमारा। बोलो अब tan बताना है, tan, तो tan बराबर पहले क्या होता है वो पहले बताओ। tan बराबर होता है p बटा में b, p बटा में b होता है, यानी परपेंडिकुलर बटा में बेस होता है, यानी कि लंब बटा में आधार होता है। तो अब देखो लंब और आधार लेना है, ठीक है। तो लंब किसका लेंगे, एंगल ए के लिए अब देखना है, एंगल ए के अकॉर्डिंग हमको परपेंडिकुलर लेना है, एंगल ए के अकॉर्डिंग हमको बेस लेना है। तो एंगल ए के पास आप पहुंचो, एंगल ए यहाँ पे है, तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, जो सामने वाली भुजा है, यानी कि बी सी लंब हो जाएगा और ए बी आधार हो जाएगा। तो लंब कौन सा है बताओ, बी सी है, तो हम ऊपर में क्या लिख देंगे, ये बी सी लिख देंगे, और नीचे में क्या लिख देंगे, ये ए बी लिख देंगे, यानी कि बी सी बटा में ए बी, ये रेशियो है वही tan ए है। तो बताओ बी सी कितना है, ये 12, और ये ए बी कितना है, तो ए बी यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख लिए, और ये इस प्रकार क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब बताओ tan सी लिखना है, tan सी लिखना है, बोलो तो tan सी लिखना है। तो tan है, ये भी tan है, तो tan के लिए पहले क्या लिखेंगे, ये बताओ p और बटा में b तो पहले लिखेंगे, p बटा में b हो गया। अब एंगल सी के अकॉर्डिंग p और b लेना है, तो एंगल सी के पास पहुंचो आप, एंगल सी के सामने क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, तो ए बी ही क्या है, लंब है, तो हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, पहले p लिख दिए, और उसके बाद बताओ एंगल सी के लिए बेस बताना है, तो एंगल सी से जो लगा हुआ है वही बेस है, एंगल सी से कौन सा लगा हुआ है, एक तो हाइपोटेन्यूज है वो तो अलग हो गया, ये बी सी ही तो लगा हुआ है ना, तो बटा में क्या लिख देंगे, ये बी सी लिख देंगे, ठीक है। अब बताओ ए बी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, ए बी का वैल्यू 5 है, तो ऊपर में हम क्या लिख देंगे, ये 5 लिख देंगे, और बटा में बी सी का वैल्यू ये 12 है, तो 12 लिख देंगे, और इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ रही है आपको, और भी हम एग्जाम्पल करेंगे अभी तो। अब यहाँ पे आप बता दो,
अब कॉसेक बताना है। कॉसेक बताओ, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन बराबर हम क्या जानते थे? पी बटा में एच जानते थे। तो पी बटा में एच को पलट देते हैं, ये कितना हो जाएगा? एच और बटा में पी हो जाएगा, एच और बटा में पी हो जाएगा। मुझे पता है अभी आपको रेशियो याद नहीं भी होगा, तो क्या करना है, सबसे पहले वो रेशियो ही याद करना है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। अगर वो याद है तो फिर आसान है। अब बताओ, यहाँ एंगल ए के लिए एच तो वही है, एच क्या है? एच तो ए सी ही है, तो ए सी लिख दिया ऊपर में, और बटा में बताओ एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर लेना है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर यानी कि सामने वाला क्या है? बी सी है, तो हम बी सी ले लिए। अब बताओ ए सी का वैल्यू बताओ, ए सी का वैल्यू कितना है? ये 13 दिया हुआ है, और बी सी का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो 13 बटा में 12। बोलो आंसर फाइंड हो गया, आंसर मिल गया हमें। कितना ईजी है। चलो अब थोड़ा सा और बताना। अब यहाँ पे कॉसेक सी बताना है, तो ये भी कॉसेक है, तो कॉसेक के लिए तो हम तो जानते हैं एच बटा में पी ही लिखेंगे, एच बटा में पी ही लिखेंगे। तो बताओ एच तो वही है, ए सी ही है, तो ए सी लिख दिए, ठीक है। और परपेंडिकुलर बताना है किसके अकॉर्डिंग? एंगल सी के अकॉर्डिंग, यानी एंगल सी के परपेंडिकुलर बताना है, तो यानी एंगल सी के सामने वाली भुजा लेना है, यानी कि ए बी लेना है। तो ए सी और बटा में ए बी, ए सी और बटा में ए बी को ही क्या बोलेंगे हम? कॉसेक सी बोलेंगे। तो कॉसेक सी हो गया। अब बताओ ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो ये 13 है, 13 लिख दिए ऐसे। और ए बी का वैल्यू बताओ 5 है, तो ये 5 लिख दिए। बोलो हो गया आंसर, काम खत्म, ठीक है। अब बताओ सेक, सेक बराबर पहले क्या होता है ये समझो। तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है बताओ? कॉस का उल्टा होता है। और कॉस बराबर हम क्या याद रखे हैं? बी बटा में एच होता है, तो बी बटा में एच को पलट दो, यानी कि एच बटा में बी हो जाएगा, ये एच और ये बटा में ये बी हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज बटा में बेस हो जाएगा, यानी कि कर्ण और ये बटा में आधार हो जाएगा। तो बताओ कर्ण तो वही है, ए सी है, कर्ण तो नहीं बदलता है, तो ए सी लिख दिए इसको, ठीक है। अब बेस बताना है किसके अकॉर्डिंग? एंगल ए के अकॉर्डिंग। तो एंगल ये यहाँ पे है, एंगल ए का बेस बताओ, यानी एंगल ए से जो लगा हुआ है ए बी है। तो चलो इसके लिए हम क्या लिख दिए? ए बी लिख दिए, यानी कि ए सी और बटा में ए बी को आप क्या बोलोगे? ये सेक ए बोलोगे। चलो ए सी का वैल्यू बताओ, ए सी वैल्यू यहाँ पे 13 है, तो 13 लिख दिए। और यहाँ ए बी कितना है? तो 5 है, तो ये 5 लिख दिए, यानी कि 13 बटा 5 हो गया, और यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। अब सेक, ये भी सेक ही है, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे हम? सेक है, तो सेक के लिए हम क्या लिखेंगे? एच बटा में बी ही तो लिखेंगे ना, एच और बटा में बी लिख दिए। अब बताओ एच तो ए सी ही है, तो ए सी लिख दिए। और बताओ बेस बताना है किसके अकॉर्डिंग? एंगल सी के लिए बेस बताना है। एंगल सी के लिए कौन सा बेस हो जाएगा? एंगल सी जो लगा हुआ है, यानी कि बी सी। तो बटा में क्या लिख देंगे? ये बी सी लिख देंगे, बी सी लिख देंगे। अब बताओ ए सी का वैल्यू ये 13 है, तो ऊपर में 13 लिख देंगे, और ये बटा में बी सी का वैल्यू 12 है, तो ये 12 लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। चलो अब जल्दी से कॉट बताना है। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, तो टेन बराबर हम क्या जानते हैं? पी बटा में बी जानते हैं, तो पी बटा में बी को पलट दो, तो ये बी बटा में पी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये बी और ये बटा में ये पी हो जाएगा। तो चलो बी और पी का रेशियो निकाल लेते हैं। एंगल ए के लिए लेना है, ध्यान रखना है, कॉट ए और कॉट सी में अंतर है। यहाँ एंगल ए दिया हुआ है, यहाँ एंगल सी दिया हुआ है, तो यहाँ जितना भी साइड्स लेना है, जितना भी भुजा लेना है, एंगल ए के अकॉर्डिंग लेना है, और यहाँ जितना लेना है एंगल सी के अकॉर्डिंग लेना है। ये एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान में रख के सारा कैलकुलेशन आपको करना है, सारा रेशियो लेना है। तो चलो एंगल ए को हम ध्यान में रखते हैं, एंगल ए के पास पहले पहुंच जाओ, और इसका बेस लेना है, तो बेस क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? तो ये बी सी हो जाएगा, यानी कि ए बी और बटा में बी सी। बोलो ए बी और ये बटा में क्या हो जाएगा? ये बी सी हो जाएगा, ए बी बटा में बी सी हो जाएगा। ए बी का वैल्यू बता दो, तो ये 5 है, और ये बी सी कितना है? ये 12 है, तो 5 बटा में 12, और ये क्या हो जाएगा? कॉट ए का आंसर हो गया। अब बताओ कॉट सी बताना है, कॉट सी बताना है, तो एंगल सी के पास पहुंच जाओ। कॉट का पहले लिख लो, कॉट का फार्मूला क्या होता है, मतलब कॉट किसके अनुपात को कॉट बोलते हैं? तो कॉट बराबर तो होता ही है ये बी और ये बटा में ये पी, बी बटा में पी। अब बताओ सी के लिए बी और पी बताओ, एंगल सी के लिए बी बताना है, तो बी क्या है? बी सी और ये ए बी, बी सी बटा में ए बी। बोलो ये बी सी और ये बटा में ए बी हो जाएगा, बी सी और ये बटा में ए बी लिख दिए। अब बताओ बी सी का वैल्यू कितना है? ये 12 है, तो ऊपर में क्या लिख देंगे? ये 12 लिख देंगे, और ए बी का वैल्यू 5 है, तो बटा में क्या लिख देंगे? ये 5 लिख देंगे। इस प्रकार हम क्या देख लिए? रियल में हम 12 का अनुपात देख लिए, यानी कि 6 का अनुपात तो होता है, 6 का अनुपात तो होता ही है, वो 6 तो देखें, और ये दोनों एंगल के लिए हम देखे हैं, यानी एक ही अनुपात एंगल ए के लिए भी देखे हैं, और वही अनुपात एंगल सी के लिए भी देखे हैं, ठीक है। यहाँ कभी भी लिखा रहेगा ना, तो न्यून कोण ही लिखा रहेगा, समकोण नहीं लिखा रहेगा, न्यून कोण ही लिखा रहेगा, एक्यूट एंगल ही लिखा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही है। चलो और कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के लिए भी क्या करेंगे? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और दोनों एंगल के लिए हम ज्ञात करेंगे। तो रियल में कितना हो जाएगा? 12 का अनुपात यहाँ पे, तो ध्यान देना है। अच्छा एक बात बताओ, हमें तो तीनों भुजाओं की जरूरत पड़ रही थी ना, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की जरूरत पड़ रही थी, तो यहाँ पे 2 ही भुजा दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 भुजा दिया हुआ है, तो हमने आपको निकालना बता दिया है कि यदि 2 भुजा दिया रहता है, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते थे और तीसरा भुजा फाइंड कर लेते थे, या फिर दूसरा हम क्या करते थे? ट्रिपलेट देख लेते थे कि ये किसका ट्रिपलेट है। तो ये किसी का ट्रिपलेट दिख रहा है क्या? 5 12 13, 3 4 5 वाला दिख रहा है क्या? तो 5 का दुगना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, और 3 का दुगना ये 6 हो जाएगा, तो 4 का दुगना ये कितना हो जाएगा? ये रियल में 8 हो जाएगा,
बोलो 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्यों? देखो ये 5 का ये दुगुना है, ये 5 का दुगुना है, और ये 6 जो दिया हुआ है ना, ये 3 का दुगुना है, तो ये कितना 4 का दुगुना हो जाएगा। 3 4 5 ये ट्रिपलेट है। और अगर ऐसे आप नहीं भी समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या कर लेते हैं, ये वाला भुजा फाइंड कर लेते हैं। ये 10 जो दिया हुआ है ये क्या है, एच है, और ये पी क्यू जो दिया हुआ है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम बेस फाइंड कर लेते हैं। तो चलो पहले यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं क्या, कि हमको बेस फाइंड करना है। अगर हमको बेस फाइंड करना है तो बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये एच के स्क्वायर में से हम क्या घटा देते हैं, ये पी के स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यानी कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ये डायरेक्ट हम फार्मूला लिख दिए। तो बताओ ये बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो एच का वैल्यू कितना है 10 है, तो हम 10 का स्क्वायर कर लिख देते हैं, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस पी का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख दिए ऐसे। तो अब बताओ बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर तो 100 क्या, माइनस 6 का स्क्वायर छछा के ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ कि बी बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बना लेता है, ये रूट बना लेता है ना, स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बना लेता है, रूट बना लेता है। अब ये 100 में से 36 जाता है तो यहाँ कितना बच जाता है, ये 64 बच जाएगा, और 64 किसका वर्गमूल होता है, ये 8 का होता है। तो इस प्रकार 8 मिल गया। तो हम क्या करेंगे कि अगर समकोण त्रिभुज में 2 भुजा तो दिया ही रहेगा, 2 भुजा दिया रहेगा तभी तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं। तो 2 भुजा दिया हुआ है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या कर लेंगे, तीसरा भुजा निकाल लेंगे। इस प्रकार हमें तीनों भुजा पता चल जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि इस रेशियो को निकालने में, त्रिकोणमितीय रेशियो को निकालने में इन्हीं तीनों भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजा की जरूरत होता है। तो या तो ट्रिपलेट लगा लोगे या फिर ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि मेरे पास जगह नहीं है तो कैसे लिखेंगे फिर हम, तो हम इरेज कर देते हैं इसको। फाइनली हमारा तीसरा साइड मिल गया है, क्यू बार मिल गया है, 8 के बराबर है। तो चलो इरेज कर दिया इसको, और अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो चलो जल्दी से बताओ, तो ये दोनों साइन है, साइन निकालना है, साइन निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ये पी बटा में क्या लिखेंगे, पी बटा में एच लिखेंगे। और इस ये साइन है तो ये भी क्या लिखाएगा, ये पी बटा में एच ही लिखाएगा। ठीक है, लेकिन ये पी बटा में एच लेना है तो एंगल पी के लिए लेना है, और ये एंगल आर के अकॉर्डिंग लेना है। तो एच तो वही है, एच कितना है 10 है, तो दोनों के बटा में क्या लिखेंगे, ये 10 ही लिखेंगे। एच का वैल्यू कितना है 10 है, तो हम 10 ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बताना है, एंगल पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बताना है। एंगल पी के सामने कौन आ रहा है, एंगल पी के सामने आ रहा है क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू 8 है, तो यहाँ 8 लिख देंगे। तो देखो अगर कटने वाला होगा ना तो कटा भी सकते हैं हम, ये 2 से कटा दो, 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 2 से कटा दो, 2 पाँचे 10 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आया, ये 4 बटा 5 आया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं। तो एच का वैल्यू तो 10 लिख दिए हैं, यहाँ पी का वैल्यू बताना है, यानी कि लंब बताना है, लंब लेना है, लेकिन एंगल आर के लिए लंब लेना है। कोण आर के लिए लंब बताओ, कोण आर है ये, तो कोण आर के लिए लंब क्या होता है, सामने वाला भुजा होता है। तो पी क्यू हो जाएगा सामने वाला कितना है 6 है, तो 6 लिख दिए ऐसे। अब कट रहा है तो कटा दो थोड़ा सा, 2 से ये 5 बार में, और ये 2 से ये कितना बार में हो जाएगा, ये 3 बार में हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 बटा में ये 5 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, साइन आर का वैल्यू हो जाएगा। चलो अब कॉस निकालते हैं, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, बस एंगल अलग अलग है। तो कॉस का बताओ, कॉस बराबर क्या होता है, ये बी बटा में एच होता है, तो यहाँ भी बी बटा में एच लिखेंगे, और यहाँ भी बी बटा में एच ही लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ दोनों जगह एच तो सेम ही है, एच दोनों के लिए सेम ही है, तो बटा में क्या लिखेगा, दोनों के लिए तो 10 ही लिखेंगे, दोनों के लिए बटा में क्या लिखेंगे, ये 10 ही लिखेंगे। अब यहाँ बेस बताना है, इसके लिए एंगल पी के लिए बेस दूसरा हो जाएगा, एंगल आर के लिए बेस दूसरा हो जाएगा। बेस किसको बोलते हैं, जो उस एंगल से लगा हुआ है। तो एंगल पी से कौन लगा हुआ है, एंगल पी से लगा हुआ है पी क्यू का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 लिख दिए। फिर कटा दो, ये 2 3 6 हो जाएगा, और ये 2 5 10 हो जाएगा। तो बताओ ये कितना आ गया, ये 3 बटा में ये 5 आ गया। चलो अब कोण आर के लिए बताओ आधार, कोण आर के लिए बेस बताओ, ये इसी को आधार बोलते हैं। तो कोण आर के लिए आधार बताओ, कोण आर के लिए ये क्या है, ये तो कर्ण है, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और सामने वाला पी क्यू क्या हो जाता, लंब हो जाता। तो कोण आर के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। क्यू आर का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। अब इसको कटा देते हैं, 2 से दोनों में भाग लग रहा है ऊपर नीचे, तो 2 से ये 4 बार में 2 चौके 8 हो जाएगा, और ये 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि 4/5, 4 बटा में 5 जो हो जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ tan बताना है, तो tan का हम क्या जानते हैं, ये p बटा में ये b होता है, ये भी tan ही है, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, ये p बटा में ये b लिखेंगे। देखो p b h बोल रहे हैं तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, इतनी छोटी चीज़ तो समझ में आनी चाहिए। p b और h बोलना मुझे आसान लग रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं, लंब आधार कर्ण बोलने में थोड़ा सा उठपट लगता है, तो याद रखना है, लंब को p बोलते हैं, कर्ण को h बोलते हैं, और आधार को b बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज़ तो ध्यान रखना है, इतना छोटी मोटी चीज़ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अब बताओ p बटा में b बताना है, तो एंगल p के लिए बताना है, कोण p के लिए, कोण p वहाँ ऊपर में है, तो इसके लिए p बताना है। तो परपेंडिकुलर यानी कि सामने वाला एंगल p के सामने कौन सा आ रहा है, क्यू आर आ रहा है, और क्यू आर का वैल्यू कितना है 8 है, तो ऊपर में कितना लिख देंगे 8 लिख देंगे।
और एंगल पी के लिए बेस बताना है। एंगल पी के लिए बेस कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो पी क्यू 6 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 से घटा दो, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी कि फाइनल कितना हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। यानी कि लंब लेना है तो हम क्या ले रहे हैं, सामने वाली भुजा, और आधार लेना है तो उससे जो संलग्न भुजा है लगा हुआ है उसको ले रहे हैं। चलो, और tan r बताना है। एंगल आर के पास पहुंचो, एंगल आर यहाँ पे है, इसके लिए लंब लेना है, पी लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। परपेंडिकुलर ठीक है इसके सामने वाला, यानी कि पी क्यू लेंगे, यानी कि 6 हो जाएगा। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इसके लिए 6 हो जाएगा। और बेस लेना है तो आर से जो लगा हुआ है, लगा हुआ तो ये भी है, बट इसको क्या बोलते हो आप, इसको तो कर्ण बोलते हो ना, यही हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो बताओ क्यू आर कितना है, 8 है, तो बटा में क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो ये 2 से घटा दो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ये 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 3/, कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे हो, तो थोड़ा सा हम फास्ट करने की कोशिश करेंगे। कॉसेक बताओ, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन बराबर होता है पी बटा में एच, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा में पी हो जाएगा। तो हम क्या लिख ले, पहले ये एच और ये बटा में पी लिख लिए, यानी कि कर्ण और बटा में लंब लिख लिए। ये भी कॉसेक है तो ये भी कितना हो जाएगा, एच बटा में ये पी ही हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ एच का वैल्यू कितना है, एच मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, बताओ कितना है, 10 है, तो ऊपर में तो 10 लिख देंगे। और इसके लिए भी ऊपर में कितना लिखेंगे, 10 ही लिखेंगे। कर्ण थोड़े ना बदलता है यार, एंगल के अनुसार कर्ण नहीं बदलता है ना, कर्ण तो फिक्स ही होता है। अब बताओ ये P और B बदल जाता है, तो P यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर लेना है, एंगल P ऊपर में है इसके लिए परपेंडिकुलर लेना है। तो देखो यहाँ पे हमने कितना निकाला था, ये 8 निकाला था, तो उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। पीछे हमने निकाला था ना 8, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने 8 निकाला है ना, तो वही फिगर यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो उस चीज़ को यहाँ पे हमने लिख लिया। चलो देखो, यानी कि एंगल P के लिए, कोण P के लिए परपेंडिकुलर लेना है तो वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिख लिए। अब ये कटने जो है तो इसको कटा देते हैं, ठीक है। तो वो बताओ 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, ये 5 बार में कट जाएगा, 2 5 10 होता है। और ये 2 से ये 4 बार में कट जाएगा। तो बताओ फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो ये 5 बटा में 4 आ जाएगा, 5 और ये बटा में ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे बताओ तो कोण आर के लिए परपेंडिकुलर बताओ, कोण आर यहाँ पे है, इसके लिए परपेंडिकुलर यानी कि सामने वाला बताना है, सामने वाला कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो ये 10 बटा में ये 6 हो जाएगा, 10 बटा में 6 हो गया। तो ये भी 2 से कट रहा है ऊपर नीचे, तो कटा देते हैं। 2 से ये 5 बार में कट जाएगा और ये 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो अब बताओ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 5 बटा में 3 आ जाएगा, 5 बटा में 3 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। सेक बराबर बताओ क्या होता है, सेक, सेक बराबर कितना होता है, सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस बराबर हम क्या जानते हैं, बी बटा में एच होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच और ये बटा में ये बी हो जाएगा। ये भी सेक है तो ये भी एच और ये बटा में ये बी हो जाएगा। चलो अब एच और बी का वैल्यू लिख देते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। तो एच तो वही है भाई, 10 ही है, तो इसके लिए 10 लिख दिए। और यहाँ भी कितना लिखेंगे, ये नीचे वाला में भी तो एच क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि इसी फिगर के लिए बात कर रहे हैं। अब बताओ कोण पी के लिए बेस बताना है, कोण पी के लिए बेस बताना है तो कितना है, ये 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। और यहाँ पे कोण आर के लिए बेस बताना है, तो कोण आर के लिए बेस कितना हो जाएगा, यही जो इससे लगा हुआ है, यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ कटने वाला है ना, तो इसको कटा देते हैं और उसके बाद फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो 2 से कट रहा है तो 2 5 ये 10 हो जाएगा। और ये 2 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 से ये 2 5 10 हो जाएगा, और 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा। तो बताओ इसका आंसर कितना है, ये 5/3 है, 5/3 है। और इसका आंसर कितना है, ये 5/4 है, 5/4 है, ठीक है। चलो ये लास्ट ये निकाल लेते हैं हम। बताओ कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan बराबर क्या जानते थे हम, p बटा में b जानते थे। तो p बटा में b को पलट दो, यानी कि b बटा में p हो जाएगा, यहाँ पे b और ये बटा में p हो जाएगा, यानी कि आधार और बटा में लंब हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, ये b और बटा में p हो जाएगा। बोलो बिल्कुल आसान है, b बटा में p। अब b और p का रेशियो निकाल लेते हैं ये एंगल के अनुसार। तो कोण p के लिए देखना है, कोण p वहाँ पर ऊपर चले जाओ, ठीक है। कोण p के लिए बेस पहले बताना है, तो बेस कितना है, ये 6 है, जो उससे लगा हुआ है उसी को बेस बोलते हैं, 6 है। परपेंडिकुलर मतलब कोण p के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो ये कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। चलो इसके लिए जल्दी से बता दो, कोण r के लिए बेस बताओ, कोण r यहाँ पे है, इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ये 8 लिख दिए। और इसके लिए परपेंडिकुलर यानी कि सामने वाला भुजा बताओ, कोण r के सामने वाला, कोण r के सामने वाला कितना है, ये 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। चलो अब कुछ कटने वाली चीज़ें हैं तो उसको कटा देते हैं और फाइनल आंसर लिख देते हैं हम। तो ये 2 से 3 बार में कटता है और ये 2 से ये 4 बार में कटता है। तो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और यहाँ 2 से कटेगा ये 4 बार में, और यहाँ 2 से कटेगा ये 3 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आज हमने क्या देखा है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज सबसे पहले हमने क्या देखा है,
आज सबसे पहले हम देखें त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? रियल में समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात होता है, जिसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होता है। बाकी 3 जो होता है उसका व्युत्क्रम होता है, उसका उल्टा होता है। तो इस अनुपात को आपको 6 को क्या करना है? याद रखना है। 6 नहीं, मुख्य रूप से क्या करना है? 3 ही याद रखना है। और लेकिन ये भी याद रखना है कौन किसका उल्टा होता है। तो उसको क्या कर दोगे? पलट दोगे, तो बाकी 3 को आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि वो त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 हमें याद करना था, यानी मुख्य रूप से 3 ही याद करना था, बाकी 3 को पलट देना था और ये याद रखना था कि कौन किसका उल्टा होता है। तो हम यहाँ पे कुछ आपको ट्रिक मैंने आपको बताया था, यानी हिंदी में अगर लंब कर्ण और आधार के फॉर्म में बताना है तो लाल बटा में काका को याद रख सकते थे। लंब बटा में कर्ण क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में लंब क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। इस प्रकार आधार बटा में कर्ण हो गया और ये लंब बटा में आधार हो गया। बट अगर आप इंग्लिश में याद रखना चाहते हो पी बी और एच के फॉर्म में, यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में अगर याद रखना चाहते हो, तो ये दूसरा ट्रिक आपके लिए है। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पी बटा में एच, ये पी बटा में एच क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। और एच बटा में पी बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। वैसे बी बटा में एच क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। और नीचे से बोल दो अगर, यानी कि एच और बटा में बी बोल दो तो ये सेक हो जाएगा। जैसे पी बटा में बी टेन हो जाएगा और बी बटा में बी बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। इस प्रकार ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं? ये 6 अनुपात याद रख सकते हैं। आप ट्रिक से याद करो, कैसे भी याद करो, मुझे मतलब नहीं है। बशर्ते क्या है? आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन सोल्व करना है तो याद होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? उस पर आधारित बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखा था। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, ये दोनों न्यून कोण के लिए हमने देखा, एग्जाम्पल देखा था, बहुत सारे एग्जाम्पल देखा था। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें सारी समझ में आई है। देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। पीछे की चीज़ को याद रखना है, पीछे की चीज़ को रिवाइज करके रखना है। मैं हर बार बोलता हूँ, तो ही आगे की चीज़ आप समझ पाओगे अच्छे से। तो चलो आज के लिए इतना ही, और फिर आगे की वीडियो में आगे की चीज़ों को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करोगे? लाइक कर दो। साथ ही साथ चैनल को यदि करना है तो सब्सक्राइब कर दो। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब मत करना। और फिर उसके बाद क्या कर सकते हो? अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। तो चलो ठीक है, मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।